ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा भागवत में निर्मित तनु माया गुण गोपाल, भगवान की जो भक्ति करता है, परमात्मा के साथ जो अतिशय प्रेम करता है, वही वासना का विनाश कर सकता है। भगवान की जो भक्ति करता है और परमात्मा से जो अतिशय प्रेम करता है, ज्यादा प्रेम करता है, वही वासना को विनाश करता है। भागवत कृपा के बिना, भक्ति के बिना सूक्ष्म वासना का विनाश नहीं होता। भरत जी महाराज बड़े ज्ञानी थे, योगी थे। सूक्ष्म वासना मन में रह गई। घर में अपने बच्चों के साथ खेलते थे। जंगल में जाने के बाद वे हिरण के साथ खेलने लगे। घर में अपने बच्चों के साथ, अब जो जंगल में गए तो हिरण के साथ खेलने लगे। वासना का विषय बदल जाता है। सूक्ष्म वासना ज्ञानी का, योगी का, दोनों का पतन हो जाता है। चाहे ज्ञानी हो चाहे योगी हो, ये वासना जो है यही सबसे खराब है। कोई वस्तु मन में आ जाए, कोई इच्छा मन में आ जाए तो उसके पीछे चलते रहो, यही कमी होती। आरती में कपूर का उपयोग किया जाता है। कपूर जल जाता है, लेकिन जिस डिबिया में कपूर रखा जाता है उसमें कपूर की बास रहती है, मतलब सुगंध रहता ही है। कपूर तो जल जाती है लेकिन उसका सुगंध जो है दिया में रहती है, खुशबू रहती है। तो वासना बास के समान अति सूक्ष्म है। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे मन में वासना नहीं है, ये भूल है। मानव का मन वासना से भरा हुआ। सूक्ष्म वासना स्थूल बन जाती। रामायण में भी कहा गया, रिपु रुज पावक पाप इन्हें ही न गनिए लघु करी। रिपु का मतलब दुश्मन, फिर बीमारी, अग्नि, पाप, छोटा या बड़ा कुछ भी हो। एक माचिस का तिल्ली चाहे तो पूरा संसार को जला सकता है, तो छोटा नहीं समझना चाहिए। जैसे बतलाया, जो कपूर जला देते हैं तो भी जो है दिया में सुगंध रहता ही। लाखों कुछ भी करोगे, शरीर से सारे पापों को हटा दोगे तो भी वासना का जर रहेगा ही। वासना मिट नहीं सकता। रावण इतना बड़ा ज्ञानी था, इतना बड़ा पंडित था, भगवान का भक्ति भी था, क्या कमी थी उसकी? सब कुछ अच्छा कर रहा था, लेकिन छोटी सी वासना ही मन में थी। कौन? तो अहंकार। अब वही अहंकार लेकर के उसको खत्म कर, है कि नहीं? भरत जी को ऐसा लगा कि मेरे मन में कोई वासना नहीं है। घर छोड़ करके जंगल में चले गए। कल आप तुम्हें निष्पाप हो गया, हमारे पास कोई वासना नहीं है, चलो जंगल में तपस्या करने के लिए। कहते जिसके मन में वासना है वह जंगल में भी संसार करता है,
जिसके मन में संसार है वह मंदिर में भी संसार करता है। संसार छोड़ करके कहाँ जाओगे? संसार अपने मन से निकाल दो। बाहर का संसार किसी को दुख नहीं देता, लेकिन जो संसार मन में वही तो दुख का कारण होता है। मन में जो संसार बसा हुआ है, मन में जो माया बसा हुआ है, वही तो दुख का कारण हो जाता है। भरत जी के मन में सूक्ष्म वासना थी, बहुत छोटी सी वासना थी। घर में अपने बच्चों के साथ खेलते थे और जंगल में जाने के बाद हिरण के साथ खेलने लगे, क्योंकि आदतें थी उनको बच्चे के साथ खेलने का। तो घर में खेल रहे थे, जंगल में भी वही आदत लग गई, हिरण के बच्चों के साथ खेलने लगे। धीरे धीरे संयम को बढ़ाओ। घर छोड़ के जंगल में जाने से एकदम भगवान का दर्शन नहीं होता। जहां जाओ वहां माया पीछे पीछे ही चलती है। अब रात के समय में चलो, चांदी रात में, तो छाया आपके आगे आगे चलेगी। अपना शरीर का छाया जो है वह आगे आगे चलता है अंधेरी रात में, देखते हो कि नहीं? घर में ही धीरे धीरे संयम को बढ़ाओ, वासना को विनाश करो। जो मन में वासना है उसको घर में ही रह करके उसको विनाश कर दो, कोई तपस्या की जरूरत नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो धन्य ओ गृहस्था आश्रम, जो गृहस्थी जीवन में रहते हुए हमारा भजन करता है, धन्य हुए। जंगल जाने की जरूरत नहीं है, घर में ही रह करके वासनाओं को हटाओ और भगवान का भजन करो। साथ साथ परिवार का भी पालन पोषण हो जाएगा और भगवान की भक्ति भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। बाहर जाने का कोई जरूरत नहीं है। भयं प्रमतश्च वनेश अपि स्याद् यतः च आस्ते सहस्त सपत्नः जितेन्द्रियस्यात्मेर्ते बुद्धस्य गृहाश्रम किं नो करो वद्यम्। जो गाफिल है उसको जंगल में भी माया मारती है, जो सावधान होके घर में भक्ति करता है उसको घर में भी भगवान का दर्शन होता है। भगवान का दर्शन करने के लिए घर छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। बहुत से लोग समझते हैं कि घर में सब अनुकूलता हो तो भक्ति कर। ये सारे अनुकूलता नहीं हो सकते। भगवान मेरे इच्छा अनुसार मुझे अनुकूलता कर दे। सभी प्रकार की अनुकूलता किसी को मिलती ही नहीं, प्रतिकूलता तो रहती ही नहीं। कहने का भाव है, जीव जगत में आता है तो पाप और पुण्य दोनों लेकर के आता है। केवल पुण्य लेकर के नहीं आता है, पाप भी लेकर के आता है। तो पाप का फल है प्रतिकूलता, अब पुण्य का फल है अनुकूलता। ध्यान दें, प्रतिकूलता रहेगी ही, लेकिन सहन करना पड़ेगा। पिछले जन्म में भी तो पाप हुआ है, तो पाप का फल इस जन्म में भी तो भोगना पड़ेगा ही।
तो सब कुछ आप चाहोगे जो परिवार में अच्छा हो जाए, तो संभव है ही नहीं। एक भाई ने कथा में ऐसा सुना था, पूर्णिमा के दिन समुद्र में स्नान करने से सभी तीर्थ में स्नान करने का पुण्य मिल जाता है। पूर्णमासी को समुद्र में स्नान करने से बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। गंगा जी, जमुना जी, नर्मदा जी समुद्र में है। सभी तीर्थ समुद्र में जाकर के मिलते हैं। जितने तीर्थ हैं, जितने जल है, सब समुद्र में जाकर के मिलते हैं। वह भाई समुद्र के किनारे जाके बैठा, किंतु स्नान नहीं करता है। किसी ने उससे पूछा कि क्यों बैठे हो, स्नान तो करो। उसने कहा, स्नान करने के लिए तो आया हूं, कि इस समुद्र में तरंग बहुत आती है। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं कि एक बार समुद्र तो शांत हो जाए, नहीं तरंग में डूब कर ही मर जाऊंगा। इसलिए तरंग की प्रतीक्षा कर रहा हूं, जो थोड़ा तरंग जो है कम, फिर मैं स्नान करने के लिए जाऊं। आप सुनो, समुद्र कभी इतना शांत हुआ ही नहीं। लाखों करोगे तो भी समुद्र तो शांत होगा ही नहीं। शांत होने वाला नहीं है। समुद्र में स्नान करना है तो तरंगों को, त्रास को सहन करना पड़ेगा और स्नान करना पड़ेगा। उसी तरह घर में तरंग तो आएगा ही। परिवार में लड़ाई, पत्नी से लड़ाई, बच्चे से लड़ाई, अपने लड़े, गुस्सा। ये गुस्सा क्या है? एक प्रकार की तरंग है ना। इस तरंग को आपको ही समन करना। जब तक इसको समन नहीं करोगे, शांति नहीं रखोगे, तो भगवान की भक्ति कैसे होगी? उसके लिए तो आपको सोचना है ना। भरत जी सब कुछ छोड़ करके नेपाल में गंडकी नदी के किनारे आए। कहाँ? गंडकी नदी के किनारे। नेपाल के मालिक देव पशुपतिनाथ है। पशुपतिनाथ के दर्शन में बहुत आनंद आता है। 4 दरवाजों से दर्शन होता है। पहले दरबार में जगन्नाथ स्वामी का दर्शन, दक्षिण द्वार में रामेश्वर भगवान का दर्शन, पश्चिम द्वार में द्वारिकाधीश का दर्शन और उत्तर द्वार में बद्रीनाथ जी का दर्शन। 4 दरवाजों से पशुपतिनाथ का दर्शन होता है। मध्य में पशुपतिनाथ जी। जीव ही पशु है, जीव पशु है। अब पशुपति कौन है? शिव जी। शिव जी पशुपति है। पशु उसको कहते हैं जिसको बांध करके रखा जाता है। जीव पशु है। जीव को काम ने बांध दिया है, इच्छा बांध दिया है। इच्छा के कारण वो परिवार में भटकता रहता है, समाज में भटकता रहता है। जीव स्वतंत्र नहीं है। सभी जीवों के स्वामी शिव है। सभी जीवों के स्वामी शिव है। तो मध्य में पशुपतिनाथ जी। तो पशु जीव हुआ जो बंधन में पड़ा हुआ है। अब पति जो वो शिव जी है, जिनके चारों दरवाजे खुले हैं। किसी दरवाजे से आप जाओगे तो चारों धाम की दर्शन हो जाएंगे। जगन्नाथपुरी भी मिल जाएंगे, रामेश्वरम भी मिल जाएंगे, द्वारिका भी मिल जाएंगे, सारे मिल जाएंगे। एक एक देश का मालिक,
एक एक देव माने गए। महाराष्ट्र के मालिक पंढरपुर में विराजमान है, जिसको हम विठलनाथ जी कहते हैं। गुजरात में मालिक द्वारिकानाथ जी हैं, और कर्नाटक आंध्र प्रदेश में श्री वेंकटेश्वर बालाजी महाराज, और नेपाल का मालिक पशुपतिनाथ। भरत जी सब कुछ छोड़ करके नेपाल के गंडकी नदी किनारे गए, क्योंकि वहां पशुपतिनाथ हैं, और जीव के पति, जीव के राजा वह शिव है, जिनके चारों दरवाजे हैं। अगर चारों दरवाजे की परिक्रमा करेंगे, चारों दरवाजे से अंदर जाएंगे, तो चारों धाम का दर्शन हो जाएंगे, और साथ में गंडकी में स्नान हो जाएगा। और सबसे बड़ी है मान्यता जो है गंडकी की है, जहाँ शालिग्राम जी मिलते हैं, है कि नहीं। भरत जी ने ऐसे स्थान को चुना जहाँ पशुपतिनाथ हो, जिनके चारों दरवाजे से चारों धाम का दर्शन हो, साथ में गंडकी गंगा के समान नदी जिनमें स्नान हो, जिसमें शालिग्राम शिला विराजमान हो, ऐसे जगह तपस्या के लिए चुने। अब गंडकी नदी के किनारे में बैठ करके भरत जी तपस्या करेंगे, जंगल में घूमेंगे, और क्या होगा कैसे होगा ये कथा कल बताएंगे। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।